जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। भगवान के विषय में कहा गया, जो भगवान अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य इच्छामयस्य, ऐसे कुछ लिखा था, न तो भूतमयस्य कोपी। आपका ये इच्छामय कलेवर है, अपनी इच्छा से। ऐसे मुझे श्लोक पूरा स्मृति में याद नहीं आ रहा, बस मुझ पे अनुग्रह करने के लिए हे देव आप आए हैं। ब्रह्मा जी ने जब श्याम सुंदर की स्तुति की, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन नित्य दर्शन कांक्षिण। नित्य दर्शन आकांक्षी हैं देवता भी, उनके रूप के, उनके स्वरूप के। बड़े बड़े देवता जब प्रभु प्रकट होते हैं एक सुंदर ब्रज राजकुमार के रूप में, तो उनकी लीलाएं इतनी सुंदर है भैया जी। तो ऐसी लीला, और जहां देवताओं की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सब ब्रह्म विमोहन लीला में देखो, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी मुग्ध हो गए, मोहित हो गए कि क्या ये परब्रह्म है जो सखाओं का जूठा खा रहे हैं। उनके मुख का ग्रास लेके खा लिया, ये तो ज्यादा स्वादिष्ट है। भगवान झूठा तो शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता। ये भगवान है, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ये वो परम ईश्वर परम भगवान ऐसे हैं। हाँ, ये सुंदर तो बहुत है, इतने सुंदरता हमने देखी सुनी नहीं है, इतने खूबसूरत है। पर ये परम ऐश्वर्य से युक्त, जिनके एक संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, क्या ये वही प्रभु हैं? आभीर कुल में, गोप कुल में, गोप वंश में ये प्रकट हुए हैं। आभीर में आभीर कन्याओं ने इन्हें प्यार किया। ब्रज वनिताएं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये गोपियों का स्वरूप धारण करके आ गए। भगवान शिव भी गोपी स्वरूप धारण करके आ गए। इतने हमारे सरकार इतने सुंदर, इतने प्यारे। सखियां ठाकुर जी के उसी स्वरूप की उपासी हैं। यमुना पुल ने समुत्क्षिपन नटवेश कुसुमस्य कंदुकम न पुनः सखी लोकयिष्यते कपटाभीर किशोर चंद्रमा। कपटाभीर किशोर चंद्रमा, कपट आभीर किशोर चंद्रमा। आभीर कुल के ये किशोर चंदा हैं। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, एक माया मनुष्यम हरि, ये कपट किशोर। भवानंद जी महाराज कहते हैं, लावण्यामृतवन्या मधुरिम लहरी परिपाकः कारुण्यानाम हृदये कपट किशोर परिस्फुरतु। कपट किशोर परिस्फुरतु, कपट किशोर परिस्फुरतु। जिनका करुण हृदय है उनमें ये प्रकाशित हो, उनमें प्रकाशित होवे। जिनका हृदय करुण है, जो माधुर्य की लहरों से परिपाक होके लावण्य अमृत की जब बाढ़ आ जाती है, तो वो कपट किशोर प्रकट होते हैं। वो नित्य किशोर आकृति पर ब्रह्म इतने
तो ऐसे प्रभु को देखने के लिए देवताओं में एक बार होड़ मची कि हम देख के आए कि हमारे सरकार की बड़ी लीलाओं की ऐसे आएंगे, तारणहार आएंगे, कंसा आदि भयानक असुरों का। लेकिन ये जो संसार में धर्म स्थापना के लिए जो किया ना, ये द्वारिका लीला में किया। ब्रजकुल लीला, ब्रज में ठाकुर जी 2 स्वरूप धारण किए। एक स्वरूप जो ब्रज से कभी गया ही नहीं, लीला यहां तक हुई कि अक्रूर जी लेने आए और फिर लेके चले गए, पर आगे ब्रज लीला का कोई वृत्तांत नहीं आता है कि उद्धव जी मिलने गए, खाली ये दृश्य है। फिर राधा रानी ने दिखाए यहाँ तो क्षण क्षण में श्री कृष्ण है, यहाँ तो श्री कृष्ण नित्य है। तो ये ब्रज कुल का वैभव के दर्शन होते हैं उद्धव जी को। ठीक है, तो ऐसे श्याम सुंदर के नंद नंदन श्री ब्रजराज कुमार का और जिनमें उनका ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है। क्या सखियां बात करती हैं, क्या कहते हैं? चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भौरा, बाबा नंद जू का सुंदर छोरा। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भौरा, बाबा नंद जू का सुंदर छोरा। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भौरा, बाबा नंद जू का सुंदर छोरा। चांदनी की थी छटा, रूप ऐसा कि शब्दों में कह ना सके, ना सके, देव नभ में खड़े मंत्र मुग्ध से तके, हाँ तके। जाने क्या उसने कहा, चली मीठी सी हवा, जाने क्या उसने कहा, चली मीठी सी हवा, उड़े केश, उड़े केश, घुंघराले उस समीर के झकोरा। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भोरा, बाबा नंद जू का सुंदर छोरा। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा। इतने सुंदर है हमारी सरकार, कैसे कैसे? रूप ऐसा कि शब्दों में कह ना सके, ना सके, देव मंत्र मुग्ध से, देव नभ में खड़े मंत्र मुग्ध से तके, हाथ के। जाने क्या उसने कहा, चली मीठी सी हवा, उड़े केश, घुंघराले बाल जब उड़े। रसखान कहते हैं ब्रज में चर्चे हैं इन घुंघराले बालों के उड़ने के। कुंतल केली रोल मचो सगरे ब्रज मंडल, है ना ऐसे। तो उड़े केश घुंघराले उस समीर के झकोरा, चांदनी की थी छटा। फिर क्या? कोटि कल्प वृक्षों मणियों से सजा देश था, देश था, देवताओं का भी वहां नहीं प्रवेश था, प्रवेश था। वहां देवताओं का भी प्रवेश नहीं था। कोटि कोटि कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री बोलते हैं, जो स्वर्ग में एक हैं, जिसके नीचे बैठ के जो डिजायर करेंगे वो फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है। कोटि कल्प वृक्षों मणियों से सजा देश था, देश था, देवताओं का भी वहां नहीं प्रवेश था, प्रवेश था। करते ब्रजभूमि यशगान, देव आए भरवे मान, आगे आगे लाए देवर्षि को करनी हो रहा।
देवताओं को प्रवेश नहीं था, तो देवर्षि नारद जी महाराज से प्रार्थना की, सरकार आप हमें ब्रज के दर्शन कराएंगे। एक बार अत्रि ऋषि चंद्रमंडल में गए। चंद्रमा, चंद्रलोक के अधिष्ठाता स्वामी चंद्रदेव, जिनका नाम सोम है, चंद्र देवता का नाम क्या है? सोम। और जो दिखता है वो हमें क्या है? वो चंद्रमंडल है। उस चंद्र, हर जगह का एक अधिष्ठाता देव होता है। जैसे गंगा नदी की अधिष्ठाता गंगा मैया है ना? तो ऐसे ही हर जगह का एक अधिष्ठाता देव होता है। तो जैसे ही चंद्रदेव गए, चंद्रदेव के पास उनके पिता अत्रि ऋषि गए, अत्रि ऋषि और माँ अनसुईया। तो चंद्रदेव से कहा, आदि पुरुष भगवान ने, परम पुरुष पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु ने अवतार लिया, तो तुम क्या ब्रजमंडल देख के आए? उनका नित्य धाम प्रकट हुआ है ब्रज में। पहले तो वो सोचते थे ब्रज भूमि का टुकड़ा है एक, लेकिन जब भगवान का नित्य गोलोक उसी ब्रज में प्रकट होता है, अपने ब्रज अपने पूर्ण वैभव को प्रकाशित करता है, उस समय कैसा होता है। तो चंद्रदेव ने कहा, सरकार पिताजी मैंने दर्शन तो नहीं किए, लेकिन आपकी आज्ञा हुई तो मैं दर्शन करने जाता हूँ। गर्भ स्तुति करने तो हम सब देवता गए थे, उसके पश्चात मैंने दर्शन नहीं किए। तो बोला अच्छा जाओ दर्शन करके आओ। तो जब दर्शन करने ब्रज के आकाश में आने लगे, तो पूरी पृथ्वी पे चंद्रदेव की किरणें आती हैं, लेकिन जैसे ब्रज में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने देखा ब्रज के आकाश के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश ने पूरे ब्रज को घेर रखा था। और उस प्रकाश के अंदर जैसे प्रवेश किया तो उन्होंने देखा दूसरी ही दुनिया, ये लोग तो इस धरती का नहीं है। अलग चंदा, अलग सूर्य, अलग सितारे, सब अलग। तो वहां के चंद्रमा को देखा तो वो महाचंद्र था। ऐसे कोटि कोटि चंदा भी उस चंद्रमा के सामने फीके थे। उस चंदा में से एक सुंदर सखा ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मामा श्री, मामा जी प्रणाम करता हूँ। वो भगवान का सखा चंद्रहास था। जब भगवदीय अवतार होता है तो उनके उस नित्य धाम में चंद्रमा, सूर्य, ये सब उनके नित्य सखा, वायु उनका नित्य सखा, व्योम नाम का सखा आकाश बनता है, चंद्रहास चंद्रमा बनते हैं, पयद नाम के सखा बादलों का स्वरूप धारण करते हैं। इस तरीके से, और कुंजों में ये सारे स्वरूप सखियां धारण करती हैं। तो देवर्षि को आगे करके लेके आए। कोटि कल्प वृक्षों मणियों से सजा देश था, देश था, देवताओं का भी वहां नहीं प्रवेश था, प्रवेश था। करते ब्रजभूमि यशगान, देव आए भरवे मान, आगे लाए देवर्षि को करनी होरा। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भोरा। बाबा नंद जो का सुंदर छोरा, चांदनी की थी छटा, ब्रज में अब क्या घटा। अंग अंग पूर्ण यौवन छटा, झांकती झांकती, बहुत थोड़ी सी आवाज। अंग अंग पूर्ण यौवन छटा, झांकती झांकती, अर्धरात्रि में भी उसे कई आंखें ताकती ताकती। नहीं चूके कोई मौका, चाहे छतिया झरोखा, नहीं चूके कोई मौका, चाहे छतिया झरोखा। सखियां सखियां उसे निरखे भर ही लोरा, चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भोरा। मध्य रात्रि में भी उसे कई आंखें ताकती थी, जैसे मध्य रात्रि में सरकार निकले। तो देवताओं ने तो उनके दर्शन के लिए विचार किया होगा। उससे पूर्व भगवान सर्वंतर्यामी भगवान को पता लग गया। नंद महल से निकले, मध्य रात्रि में निकले। जब वो निकले तो सुंदर हवाएं चलने लगी। सब देवता नभ में देवर्षि महाराज को आगे करके आए हुए थे, आकाश में विमानों में चढ़ के। तो इंद्रादि सब लोकपाल, दिक्पाल, सब सुरपाल सब देखने लगे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, हा अग्नि, सब देवता। और जब देखने लगे, अंग अंग पूर्ण यौवन छटा झांकती, मध्य रात्रि में भी उसे कई आंखें ताकती। नहीं चूके कोई मौका, चाहे छत या झरोखा, सखियां उसे निरखे भर ही लोरा। मध्य रात्रि में और सखियों को ये अपेक्षा रहती है
ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा। सारे सखियां घर घर में मिलके, क्योंकि उन्होंने तो ये गोपी स्वरूप है, अनंत कोटि जन्मों की साधना के पश्चात वो स्वरूप की प्राप्ति होती है। पूर्ण ब्रह्म से यहां न कोई सरोकार था, ओ हो यहां सखियों का ये मीत सखाओं का यार था, यार था। यहां पूर्ण ब्रह्म से कोई मतलब नहीं, उस दिव्य ब्रज धाम में प्रेमियों का राज्य है, वहां पे कोई उन्हें ब्रह्म ब्रह्म नहीं। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, अहो भाग्य अहो भाग्यम, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम। उन ब्रजवासी सखाओं की बात देखो, जिनका मित्र पूर्ण परब्रह्म सनातन ब्रह्म उनका मित्र है, मतलब द ऑलमाइटी, वो तो उनका मित्र है। और वो कहते हैं वो हमसे तू बढ़ के नहीं है, ठीक है, इस तरीके से है? तो पूर्ण ब्रह्म से यहां न कोई सरोकार था, ओ हो यहां सखियों का ये प्रेमी सखाओं का यार था, यार था। एक द्वार पे आया चल, बोला रे बाहर निकल, उज्जवल जमुना नहाने का है मन मोरा, चांदनी की थी छटा। एक द्वार पे चल के आए और आवाज दी उज्जवल के नाम से, उज्जवल बाहर निकल। जैसे बोला जमुना जाने का विचार है, मध्य रात्रि में जमुना नहाने, मध्य रात्रि में तो नदी में स्नान करने से अपराध लगता है, नहीं नहाना चाहिए। पर वहाँ कौन अपराध दिखता है, और नहीं वहाँ पुण्य है न पाप है, न मोह निशा की रजनी, हाँ ऐसा वो सजनी वा चलवा पिय के देश। सर खुजाते कुंडा खोल आया बाहर सखा, वो सखा पूछा देव मनु तोक को भी क्या बता रखा, बता रखा। सबको बता रखा ना, आज अभी जमुना जी में नहाने का प्लान है। और देवप्रस्थ को बताया, मन्नू को बताया, स्तोक कृष्ण को बताया, इनको बता रखा है या? तो फिर उन्होंने बोला सर खुजाते कुंडा खोल आया बाहर सखा, वो सखा पूछा देव मन्नु तोक को भी क्या बता रखा, बता रखा। लला कहे आगम छा लेकर पहले चले मंगल के घर, वहीं पे जमुना में मचाएंगे धूम धकोरा, चांदनी की थी छटा ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भौरा, बाबा नंद जो का सुंदर छोरा। सर खुजाते हुए सखा बाहर निकला, सरकार से पूछा तो उन्होंने कहा ज़्यादा बात मत कर, पहले गमछा लेके आ जा। और क्या करेंगे, पहले जमुना किनारे उनके एक सखा घर है, मंगल नाम के सखा, पहले वहाँ चलेंगे, वहाँ से सारे जने मिलके फिर जमुना जी में और खूब हाँ धूम मचाएंगे। तो इधर वो निकले, देवता देखते हैं ये तो एक सुंदर राजकुमार लड़का है, अपने सखा के साथ नहाने जा रहा है। अभी तक तो देवताओं को इतना दर्शन हुआ कि ये सिर्फ स्नान करने के लिए अपने मित्र के पास जा रहे हैं, इसमें कोई। तभी उन्होंने देखा उनके नंद भवन से उनके शुक दक्ष और विचक्षण नाम शुक आकाश में उड़े, और सूक्ष्मधी नाम की मैना, और जो सखियां उन्हें मध्य रात्रि में देख रही थी उनके पास जा जाके बताने लगी, सखियों आज यहाँ पे सब सखा और उस घाट पे जमुना जी के स्नान करेंगे। ओहो, तभी सारी सखियों को बताते हैं, उनके शुक में न सखियों को बतरावते, ओहो सुनो सखियों वे नहाने जमुना पे जावते, जावते। नए नए लहंगा चुनरी धार, सखियां कर 16 सिंगार, निकली पहने दुल्हन का सजोड़ा, चांदनी की थी छटा ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भौरा, बाबा नंद जो का। मध्य रात्रि में सखियों ने 16 श्रृंगार किया और वो भी तैयार होके पहुंच गए।
मटकियां ले चली रूप की घायलें घायलें, गांव वाले जगे न बांधी अपनी पायलें पायलें। छन छन की आवाज ना है तो सबने अपनी पायलें बांध ली सूती कपड़े से। गांव वाले जगे न बांधी अपनी पायलें पायलें, सारी पहुंची जमुना तीर, सारी पहुंची जमुना तीर, सबके हृदय प्रेम की पीर। लता जाल लता जाल, छुप की उसे निरखे चोरी चोरा, चांदनी की थी छटा ब्रज मेरी क्या। लता जाल में जाके परब्रह्म भगवान की लीलाओं को देखने लगी सब सखियां। वहां तो यही है, विक्रे तो कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, दध्यादिखम मोह वशादोचद, गोविंद दामो दर माधवेती। तो लता जाल में छुप के उसे देखती। ये लीला ऊपर से देव दर्शन कर रहे हैं तो क्या, कुंडलों की चमक से शोभते कपोल थे कपोल थे, कुंडलों की चमक से कपोल शोभित होते थे। कुंडलों की चमक से शोभते कपोल थे कपोल थे, खिलखिला सखाओं से कर रहे किलोल थे किलोल थे। कहे झटका घुंघराली लट, घुंघराली लट झटकाते हुए क्या कहा, जमुना जी में नहा रहे किलोल कर रहे सखाओं के साथ। ब्रज में अभी भी किलोल कुंड जहां सब सखा किलोल करते थे। कहे झटका घुंघराली लट, सारे धर दूंगा रे पट, ओ मंगल ओ मंगल। खींच लिया कहाँ कोपीन तूने मोरा, चांदनी की थी छटा। नहाते हुए सखा ने शरारत में कोपीन खींच लिया। तो अभी तब कहते हैं, है ये इतना प्यारा बतला लेती इससे तितलियां तितलियां, जल की धारा में इसको घेर लेती मछलियां मछलियां। चिड़िया का भी हौसला, कहती आओ घोंसला नंदलाल, क्या जचेगा तेरे संग मेरा जोड़ा। चिड़िया भी कहती है तुमसे तो मेरी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ की तो प्रकृति ही सखी भाव की है। सरकार सबको किसको प्यारे नहीं लगते। कौन नहीं मुरली की धुन का गुलाम, है ना। कौन नहीं मुरली की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। गोकुल की गैया बंसी बट की छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। शाम का दीवाना तो शाम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, राधा का भी श्याम ये तो मीरा का भी श्याम। तो चिड़िया का भी हौसला, कहती आओ घोंसला नंदलाल, क्या जचेगा तेरे संग मेरा जोड़ा। देव नभ से लख रहे लीला ये अनूप थे अनूप थे। ये सखाओं के साथ खेल रहे हैं, इधर मछलियों के साथ कर रहे हैं, इधर तितलियों से बात कर रहे हैं। हाँ? ये अनुपम लीला देवता देख रहे थे। देव नभ से लख रहे लीला ये अनूप थे, सब चकित थे देख इनके कई कई रूप थे।
कहीं सोया चादर तान, खेतों में चढ़ के मचान, कहीं पे कहीं बंसी बजा रहा था ये छोरा, चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात। कहीं मचान पे सो रहे, ये वाले असली हैं, ये वाले असली हैं, ये वाले असली कौन से अभी हैं? कहीं शाली भद्र प्रेष्ठ, कहीं बल के साथ था, साथ था, कहीं किस शाली भद्र सखा के साथ, कहीं बल। देखो मैं अधिकांश उन सखाए सखियों का नाम लिखता हूं क्योंकि हर सखी के साथ जो एक के साथ लीला होती है वो असंख्य सखियों की लीला, अगर जो लीला ललिता जी के साथ हुई वो हर सखी के साथ होगी, क्योंकि सखियां भी भीतर से अभिन्न हैं। और वहां एक, किंतु अपनी लीला को पुष्ट करने के लिए जो भी पद इत्यादि होते हैं उसमें स्वयं को और पात्र मान के और इस लीला का चिंतन किया जाता है, यही विधि होती है। कहीं शाली भद्र प्रेष्ठ, कहीं बल के साथ था, साथ था, कहीं सो रहा था कुंद पे ये धर के लात था, लात था, कुंद झुंझला के उठा, क्यों होता गुत्थम गुत्था, दूर हट माथा पिन कान मोरा। मेरा माथा मत खराब कर। एक बार ये सोए थे और आके अर्जुन के पास आके सो गए। पता किधर सोए? जिधर अर्जुन महाराज का पैर था उधर सर के करके सो गए। द्रौपदी जी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, इनको तो सब बड़े बड़े देवता वंदना करते हैं। तभी तो पार्थ कहते ना, विहार शय्यासन भोजनेषु एको थवाप अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम। सोते समय खाते समय तुम्हारे साथ मैंने कोई व्यवहार में गड़बड़ की हो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, मैं तो तुम्हें यदुकुल तिलक कृष्ण वंश कुलभूषण समझता था। लेकिन सरकार आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान निकले। अय है भगवान इष्टोसी में सखा चेत्ती तो मेरे यार है, खुद बार बार बोलते हैं। हाँ, कहीं जा रहा था ये सघन वृक्षावली, देवता देखते हैं कहीं पे जा रहे सघन वृक्षावली, सघन पेड़ों के झुंड में। कहीं जा रहा था ये सघन वृक्षावली, ओहो वहां प्रतीक्षा में थी बैठी सखी चंद्रावली, ओहो ललिता विशाखा का चित्रा और चंपा का है सुहाग यही यशोदा का छोरा, चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भौरा, बाबा नंद जो का सुंदर छोरा। इन सब सखियों के सुहाग कौन? फिर क्या? तुंग विद्या रंग देवी इसको अपना मानती, अष्ट के अष्ट सखियों का नाम आ गया। तुंग विद्या रंग देवी इसको अपना मानती, और भोली सी सुदेवी इस पे भौहें तानती। फिर क्या? आया भीग पसीने से इंदु की छत जीने से, आया भीग पसीने से इंदु की छत जीने से, मनसुखा मधु मंगल को था घर के नीचे छोड़ा, चांदनी की थी छटा। और मनसुखा बहुत डिस्टर्ब करते हैं और घबराते भी उनके नाम से सब, वैसे भी वो गुरुजी हैं सबके। हाँ, गांव बरसाना आगे क्या ही बैकुंठ था, ओहो जहां ब्रज का ये युवराज भूमि लुंठ था, ओहो जहां ब्रज का ये युवराज भूमि लुंठ था, ओहो वहीं पे ये राधावर हाथों में ले महावर,
वहीं पे ये राधावर। अब देवताओं ने देखा बरसाने में भी यही बैठा है, सब सखियों के घर में भी यही है, सब सखाओं के पास में भी है, पंछियों के पास में भी है, और नंद महल में भी सो रहा है माँ यशोदा के यहाँ पे। तो क्या, और फिर कुंजों कुंजों में यही ठाकुर, फिर क्या, और बरसाने में वहीं पे ये राधावर, हाथों में ले महावर, रंग रहा राधा पग तल गोरा। राधा रानी के चरणों में महावर लगा रहे थे। अब अंतिम लाइन में देखो, ये 2 कड़ियां बड़ी समझने की है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा विष्णु शिव के संग नभ में ठाड़े नारदा। ब्रह्मा विष्णु शिव के संग नभ में ठाड़े नारदा। नारदा देख इंद्र को चकित बोली मात शारदा। शारदा देवो मत करो भ्रम, ये ही पक्के पूर्ण ब्रह्म। देवताओं भ्रम मत करो, यही पक्के पूर्ण ब्रह्म है। देवो मत करो भ्रम, ये ही पक्के पूर्ण ब्रह्म। ये त्रिलोकी का स्वामी भोरा सा छोरा। त्रिलोकी के स्वामी हैं यही। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भोरा। बाबा नंद जो का सुंदर छोरा, चांदनी की थी छटा। ब्रज अब सेकंड लास्ट लाइन दूसरी देखो। है परम पुरुष ये छोरा ही है परमात्मा। ओ हो है इसके प्रेम की प्यासी हर आत्मा। ओ हो श्रुतियाँ ऋषि मुनि देह गोपी की चुनी। श्रुतियाँ ऋषि मुनि, ये जितनी वेद की श्रुतियाँ हैं, ये ऋषि मुनि सारे गोपी बन गए। श्रुतियाँ ऋषि मुनि देह गोपी की चुनी। सब वेद छहूँ शास्त्र कहते यही पीठ ढिंडोरा। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भौरा। बाबा नंद जो का सुंदर छोरा। चांदनी की थी अंतिम ब्रज मेरी। सहस की जब न इनसे क्षण की दूरी। हाँ दूरी, नंद महल में ही रहने लगी माधुरी। माधुरी एक दिन टूट गए सब बंद, टूटे हार बाजू बंद। लीला लख लाजे रते काम करूरा। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा, आधी रात में निकला भोरा। बाबा नंद जो का सुंदर छोरा। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी ललित लाडले लाल की। श्री नवल बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।